तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, 10 सोल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम इन क्वेश्चन को चुटकी में सोल्व करने वाले हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी लोगों को ये पाँचों क्वेश्चन समझ में आ जाएँ और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के सीधे दिमाग में बैठ जाए। तो ये ना पाँचों क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं, जो हमारा एकदम आसान क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो दोस्तों आप एक बात ध्यान रखिए, अगर कोई बिंदु है उसका भुज यानी कि x अक्ष हमारा शून्य है तो बिंदु हमारा y अक्ष पर स्थित होगा। अगर किसी बिंदु का x निर्देशांक शून्य है तो हमारा y अक्ष पर स्थित होगा। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। एकदम आसानी से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन 7 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा कह रहा है, एक बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं किसी चतुर्थांश में होगा। किस चतुर्थांश में होगा? अगर कोई बिंदु है और उसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं यानी कि माइनस के हैं तो किस चतुर्थांश में होगा, मैं पूछा गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि पहले चतुर्थांश का रूल होता है, उसमें दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस के होते हैं, और दूसरे में एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, और तीसरे में एक माइनस का होता है वो दूसरा भी माइनस का होता है, और चौथे में एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। एकदम आसानी से। तो इसमें पूछा गया है जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं यानी कि माइनस के हैं, ऋणात्मक यानी कि माइनस के हैं, तो तीसरे चतुर्थांश में दोनों बिंदु हमारे माइनस के होते हैं। तो इसमें लिख देते हैं तीसरा चतुर्थांश, एकदम आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होता है। ये हमारा एक्स अक्ष है, क्या है हमारा एक्स अक्ष है ये, और ये हमारा वाई अक्ष है। तो इस अक्ष पे यानी कि इस अक्ष पर एक्स अक्ष पर इस सही लाइन पर हमें पूछा गया है बिंदु के भुज, सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होता है। तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो, उसमें कोई भी बिंदु में भुज का मान हमारा कोई भी संख्या हो सकती है। तो लिख देते हैं बिंदुओं के भुज का मान हमारा कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक बार फिर से बता देता हूँ सभी लोगों को। इसमें कह रहा था एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान क्या होता है। तो सभी बिंदुओं के भुज का मान कोई भी संख्या हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में, क्या हमारा वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष, उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई चलने पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। तो ये हमारा वाई अक्ष है। इसमें अपनी संख्याएं सबसे पहले निरूपित कर लेते हैं। तो हमारा प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 4, ये 5, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4, ये माइनस का 5 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो इसमें क्या कहा गया है, वाई अक्ष पर उसकी विपरीत दिशा में 4 इकाई पर स्थित बिंदु। वाई अक्ष हमारा, उसकी विपरीत दिशा में हम माइनस वाले संख्याओं की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें हम 4 इकाई चलेंगे, कितनी इकाई, 4 इकाई पर स्थित बिंदु। तो 4 इकाई हमारा एक यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। तो वो बिंदु होगा जो हमारा -4 बिंदु पर स्थित होगा। 4 इकाई चलने पर हम -4 पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो वह बिंदु 4 इकाई चलने पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे हमारे 0, -4, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एक्स अक्ष पर हम एक भी कदम नहीं चले, इसलिए हमारा एक्स अक्ष 0 हो जाएगा, और वाई अक्ष पर हम -4 कदम चले हैं तो हमारा वाई अक्ष -4 हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, -4। तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु P 3,4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। तो दोस्तों ये एकदम आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले हम मूल बिंदु लिख लेते हैं। मूल बिंदु क्या होता है हमारा 0,0 बिंदु P हमें क्या दिया गया है, बिंदु P हमें दिया गया है 4,4। अब एक फार्मूला होता है दो बिंदुओं की दूरी ज्ञात करने का, वो फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले x1 और x2 तथा y1 और y2 का मान निकाल लेते हैं।
निकाल लेते हैं तो हमारा x1 का मान क्या हो जाएगा, x1 का मान हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x1 का मान 0 लिख लिया हमने। और x2 का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा। तो x2 का मान 3 आ गया। y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान 0 हो जाएगा। और y2 का मान हमें यहाँ दिया गया है प्लस का 4 हो जाएगा। अब यही मान हम यहाँ पर रख देंगे और क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में हम करेंगे कि आप मान रख देंगे अपने x1 का मान 0 है तो रख देते हैं 0। तो x1 का मान 0 है यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस x2 का मान कितना है, 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर है, हमारा स्क्वायर आ जाएगा। y1 का मान 0 है 0, y2 का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। और आगे क्या होगा हमारे यहाँ पर, 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस के 4 का स्क्वायर आ जाएगा एकदम आसानी से। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, 9 प्लस माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा प्लस का। और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 25 आएगा, √25 आ जाएगा। और हम 25 का वर्गमूल करेंगे, 25 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा एकदम आसानी से, 5 इकाई। तो यही हमारा आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक आसान विधि होती है और वो विधि होती है हमारी d बराबर √x² प्लस का y²। तो इस विधि के लिए हमारा x क्या हो जाएगा, हमारा ये x तो हो जाएगा 3, हमारा x का मान हो जाएगा और y का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर। तो d बराबर हो जाएगा हमारा 9 + 16। d बराबर 9 + 16 हो गया तो d का मान हमारा आ जाएगा √25 और d बराबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 इकाई। तो यहाँ पर हमने एकदम आसानी से कम समय में d का मान यहाँ पर 5 निकाल लिया है, यानी कि P बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हमने 5 इकाई निकाल ली है। और यहाँ पर हमने 5 इकाई निकाली थी, पर इसे सॉल्व करने में हमें थोड़ा टाइम लगा था और यहाँ पर हमने एकदम आसानी से सॉल्व कर दिया है ये। तो दोस्तों यहाँ पर कम समय में हमने यहाँ पे आंसर अपना 5 इकाई प्राप्त कर लिया है। अगर आप सभी लोगों को ये फार्मूला ना है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे यहाँ पे 5 क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।